दोस्तों अब मैं जो करने वाला हूं या कहने वाला हूं उससे मुझे या तो तालियां मिलेंगी या गालियां, खास करके फ्रॉम ऑल द मारवाड़ी फ्रेंड्स इन द हाउस। ओके, तो कैन आई हैव अ शो ऑफ हैंड्स? मुझे देखना है कहां कहां बैठे हैं मेरे ये मारवाड़ी दोस्त। ओ देयर यू आर। अगर मैं कुछ गुस्ताखी कर दूं और गलती हो जाए, माफी चाहिए। ओके, सो हियर वी गो, लेट मी गिव इट अ शॉट। खम्मा गणिसा, गणी खम्मा कहते हैं। यस, दैट्स राइट। बहुत बहुत खुशी हुई आप सबने अठा देकर, थारी खातिरदारी रो मौको मिलियो। हाउस दैट? कुछ ज्यादा हुआ? दोस्तों, मेरी शायद एक्सेंट वर्सोवा मीट्स बीकानेर है, बट कोशिश कर रहा हूं यार, आई एम जस्ट लर्निंग, बी काइंड। तो अगर जी टीवी की अगली पेशकश जो राजस्थान के खरेस गांव से बसी है, तो फिर वेलकम बी में थोड़ा सा मारवाड़ी का टच बनता ही है, राइट? तो बात करते हैं जी टीवी के नए शो सरू की, जो है एक छोटी सी छोरी की बड़ी सी कहानी। लेट्स अंडरस्टैंड सरू। सरू को थोड़ा समझने के लिए, उसका अगर सपनों का स्टार्टर पैक बनाया जाए तो उसमें क्या क्या चीजें डलेंगी। लेट्स थिंक अबाउट उस स्टार्टअप, सपनों के स्टार्टअप पैक में क्या क्या आइटम्स होंगे, सोच सकते हैं। सीटी, कबड्डी चैंप है भाई, गांव की कबड्डी चैंप है तो सीटी तो बनती है। दूसरी चीज मुझे यहां नजर आ रही है, ये किताब, उसके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने के ख्वाब की तरफ उसने उठाया हुआ पहला कदम। और सबसे प्यारी चीज तीसरी, यह है उसकी मां की यादें, मां की चुनरी, उसके गांव और उसके रूट्स की तरफ उसका कनेक्शन। तो इन्हीं तीन चीजों से, मतलब मां, मिट्टी और उसके ख्वाब, इन तीन चीजों से घिरी हुई है सरू की प्यारी सी छोटी सी जिंदगी। तो इस सरू की कहानी को अच्छे से समझने के लिए, उसे अच्छे से महसूस करने के लिए, क्योंकि ये कहानी राजस्थान में बसी है जहां कठपुतली की कला आज भी जिंदा है, हमने सोचा इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि शो को अनवील करें। सो देखते हैं कठपुतली के द्वारा ये ब्यूटीफुल सी कहानी। राजस्थान में छिपा एक छोटा सा गांव खारेस, और खारेस में रहती है एक ढानी सी छोरी सरू। अभी गांव की मिट्टी में खेलती, कबड्डी के मैदान में शेरनी, और दिल में मक्खन सी नरमी। चाहे हो खेल का मैदान या नामुमकिन कोई काम, सबकी जुबान पर एक ही नाम गूंजे, मेरा लाउड है। सरू, सरू। मैं पीछे से जा सकता हूँ? है जगह है जा सकता। सरू सबकी लाडली, और उसके दिल में एक ही ख्वाहिश, मुंबई जाकर पढ़ाई करे, अफसर बने, ताकि गांव की हर छोरी को मिल सके एक नई जिंदगी, एक नई राह। उसके हर कदम में साथ हैं उसके नाना, जो अपनी लाडली की हर बात पर कहते हैं हाँ हाँ। सपना बड़ा और उस सपने से भी बड़ी एक चुनौती, सरू की अपनी माँ गौरी। जो माँ करती है उसे जान से ज्यादा प्यार, वो क्यों बन गई सरू के सपनों की दीवार। गौरी के डर के पीछे छुपा है एक गहरा राज, मुंबई में उसकी लाड़ों की जान को खतरा है। क्योंकि सरू की दादी है मुंबई की रईस अन्नपूर्णा देवी, और सरू की जान लेने को तुली है उसके पिता की दूसरी पत्नी। अपनी बेटी को लेकर गौरी दर दर भटकी,
दुश्मनों से दूर सरू की जान को बचाने के लिए सदा जागी। लेकिन नाना सा ने भी ठान ली, सरू के सपनों को उड़ान देनी है, चाहे इसके लिए उन्हें करनी पड़े कोई मनमानी। गांव में हुई कबड्डी की प्रतियोगिता, जिसमें रखा गया एक बड़ा इनाम, मुंबई के कॉलेज में सीट। पर मुकाबले में सामने आई मुंबई की जिद्दी अनिका। जहां सरू थी मासूमियत का पिटारा, वहीं अनिका चालाकी की बाजीगर। और इन दोनों के बीच शांत और समझदार वीर, जिसे सरू की सच्चाई, मेहनत और हिम्मत से हो गया प्यार। अनिका को है सरू से नफरत, अपनी जिद पूरी करना है उसकी आदत, ठान लिया उसने सरू का सपना करेगी बर्बाद। पर सरू के सिर पर है रामनाथ बाबा का आशीर्वाद और नाना सा का प्यार। आखिरकार मिल ही गया मुंबई में एडमिशन, करके हर मुसीबत को पार। लेकिन तभी मां गौरी ने रोक दिया, मुंबई जाने से मना कर दिया। नाती के प्यार में नाना ने बेटी से लिया टकराव, सरू को भगा ले गए मुंबई, हर मुश्किल को किया साफ। साथ गई उसकी सखी हुल्ला, जिसने बचपन से कभी उसका हाथ नहीं छोड़ा। निकल पड़ी सरू अपने सपनों की राह पर, दिल में सुकून की मां के साथ है नाना। पर उसके जाते ही नाना साथ चल बसे। उनकी मौत से अनजान सरू पहुंची मुंबई शहर, जहां फिर से मिली अनिका और उसका कहर। सरू के सपनों का सबसे बड़ा कांटा, हर सपना तोड़ने का है उसका इरादा। टक्कर तो तय है लेकिन सरू ने आज तक कब मानी हार, और इस बार उसके पास है वेद का भी साथ। क्या हमारी सरू अपनी पढ़ाई पूरी कर अफसर बन पाएगी? क्या उसे अपनी असली पहचान का सच मिल पाएगा? क्या उसे मिलेगा अन्नपूर्णा देवी की पोती होने का हक? सवाल है कई, पर जवाब जानने की जगह है सिर्फ एक। देखिए सरू की कहानी सिर्फ जी टीवी पर। वो कहते हैं ना, कठपुतली के हाथों में डोर हो ना हो, इमोशंस बिल्कुल सही और तगड़े और असली फील देते हैं। ऐसी है सरू की भी कहानी। एक छोटी सी गांव की छोरी, कबड्डी की चैंपियन जो बनना चाहती है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। उसकी मां जो उसको दुनिया की सारी मुसीबतों से बचाना चाहती है, और उसी सिलसिले में उसके प्रगति और उसके सारे सपनों के आड़ भी थोड़ी सी आ ही जाती है। और फिर शुरू होता है तकरार, समझौता और जिद का एक सफर। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, सिर्फ सरू की तो है नहीं, वो हर एक लड़की की कहानी है जो छोटे से शहर से निकलती है बड़े बड़े ख्वाब लेके। तो मिलते हैं, who better to hear and understand the story from than its creator। तो मैं बुलाना चाहूंगा इस शो के प्रोड्यूसर, the legendary Sumit Mittal of Shashi Sumit Productions। So please join us on stage and tell us a little more about the concept and how it all came about. Thank you, Shashi. हाय एवरीवन। शो जैसा आपने कहा, ये एक सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है। हम एज अ कंपनी ऑल्सो पसंद करते हैं एस्पायरिंग स्टोरीज़ कहना, जिसमें कुछ कहने के लिए हो। और सरू बहुत ही एक आम लड़की है जो सैकड़ों, लाखों, करोड़ों आम लड़कियों को रिप्रेजेंट कर रही है, जिनके सपने हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो दुविधा में हैं,
सपने चुने या अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाएं, तो शायद सरू के थ्रू उन्हें एक वो रोशनी मिलेगी। ऐसी हमारी कोशिश है, इच्छा है कि वो आगे आएं और अपने सपने पूरा करें। एंड आर्टिस्ट जो भी शो से जुड़े हैं, बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, सब मिलके इंक्लूडिंग सरू हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से भी ये ना लगे कहानी देख रहे हैं हम एक ज़िंदगी देख रहे हैं, एक कैरेक्टर देख रहे हैं जो एसोसिएट कर सके लोगों से बड़ी आसानी से। सारी कोशिश हमारी उसी में लगी हुई है। एंड थैंक्स टू द चैनल प्रोग्रामिंग टीम इंक्लूडिंग राघव, जिसके लीडरशिप में हम ये सारी चीज़ें मिल के बहुत, मुझे लग रहा है, अच्छे से कर पा रहे हैं। दैट्स ऑल। कुछ आपका पूछने का हो तो बताइए, वरना थैंक यू। We'll take the interviews offline, sir, because a lot of media friends will definitely want to have questions for you. तो शायद Q&A हम आपके लिए अलग से आपका वक्त निकाल के कर मैं लेंगे। माफ़ी चाहता हूँ, मुझे दूसरे शो के क्राइसिस में भागना पड़ रहा है, यही एक डेली सोप We प्रोड्यूसर की completely जिंदगी है। understand. The show must go on. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। So दोस्तों, इस खूबसूरत कहानी को आपने कठपुतलियों के थ्रू तो समझ लिया, but how about having a real glimpse into what the show is all about? So let's have a quick look at the AV and understand the show concept a little better. Can we move on to meeting the cast? I think सबको बेसब्री से इंतजार है कि अब वो एक्टर्स से मिले, उन एक्टर्स से मिले जो इस कहानी को स्क्रीन पे पूरी जान डाल के आप सबके पास लेके आएंगे, right? Let's start with Mohak Matkar, who plays Saru, the fearless, grounded kabaddi champ with sky-high dreams. Can we have Saru join us up on stage, please? उनके साथ the ever-charming, absolutely dashing Shagun Pandey. इनका कैरेक्टर काफी रूटेड, हम्बल और बहुत ही प्यारा है। रूटेड, हम्बल और प्यारा तो शगुन वैसे भी है। Nice. And last but not the least, अनुष्का मरकंडे जो प्ले कर रही है अनिका, a very self-absorbed city girl who loves all the attention she gets. You can see why she gets all the attention. Look at how pretty she is. और इन्हें हमारे सरू से कुछ खास लगाव है। थोड़ी सी we are also joined by two very senior veteran actors. We have Sumalika Thakurta as Kamini and Swati Chitnis as Annapurna Dadi. Please join us up on stage. तो थोड़ा सा अब मीडिया जानना चाहेगी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग आउटडोर शूट्स किए हैं इस शो के, थोड़ी पोल खोल तो हो सकती है रे? सबसे ज्यादा मजे किसने किए ऑन द सेट्स? आपने? सरू, क्या मजे किए? पहले तो एक तो आप सभी को हेलो, नमस्ते। बहुत अच्छा लगा आप सब यहाँ हमारे शो के लिए आए हैं, और कठपुतली का खेल बहुत प्यारा था, सो थैंक यू सो मच। ओके, सो मज़े तो बहुत आए कि पहली बार मैंने इतना प्यारा गांव देखा है, और राजस्थान में जो भी इतना हेरिटेज है, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के, और मुझे बहुत जानवरों से लगाव है। तो मैंने जानवरों के साथ ऊँट, बकरियाँ, इनके साथ बहुत मज़े किए, और बहुत एडवेंचर भी था। कुएं में कूदना हो या फिर कबड्डी खेलना हो, साइकिल बहुत चट्टानों पे चलानी हो, तो बहुत नई नई चीज़ें मैंने सीखी, करी। बहुत एडवेंचरस मेरी जर्नी रही है राजस्थान में, तो या इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। शगुन, आप बताओ, क्या रैगिंग की आपने? हाँ, सबकी? नहीं सर, रैगिंग तो मैं तब करता जब मैंने इनको काम करते हुए देखा, तो मुझे लगा क्या खूबसूरत काम कर रही हैं और कितने एफर्ट से काम कर रही हैं। और हमेशा अपने हमारे आतिफ साहब डायरेक्टर हैं,
तो उनके पीछे पीछे रहना, सर कैसे करना है कैसे करना है, सर कहीं बिजी हैं तो मुझसे पूछना कि ऐसे ऐसे, तो मैं उसमें बहुत सारी मेहनत देख पाया। और रैगिंग तो बिल्कुल भी नहीं। एक चीज़ जो मैं और वेद बिरला रिलेट करते हैं कि हम सबके लिए बढ़ने के लिए इनफ जगह है, हम सबके लिए नाम कमाने के लिए जगह है, कामयाब होने के लिए, काबिल होने के लिए इनफ जगह है। तो किसी के लिए किसी को भी काटना ज़रूरी नहीं है, सबको आगे लेकर बढ़ना है। और ये जगह, ये भारत, ये धरती हम सबकी है और सब ग्रो करेंगे जी। वेरी ब्यूटिफुली पुट। मैं अनुष्का से भी पूछना चाहूँगा, आई नो यू हैव सेड इन अ रीसेंट इंटरव्यू कि जितना मज़ा नेगेटिव रोल प्ले करने में है उतना पॉजिटिव प्ले करने में आपको बिल्कुल नहीं आता। तो व्हाट्स दैट ऑल अबाउट? सो इसके पहले मैंने जो शोज़ किए हैं उसमें मैं काफ़ी पॉजिटिव रही हूँ और काफ़ी इनोसेंट, नाइव, एकदम ऐसी छुई मुई सी लड़की। बट दिस टाइम इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। मैं एकदम एरोगेंट, एकदम रिच और एकदम ऐसी ब्रैटिश, स्पॉइल्ड ब्रैट लड़की हूँ। तो ऑफ कोर्स मज़ा आ रहा है, अलग अलग शेड्स करने को मिल रहा है, तो या इट इज़ फन। तो ऑफ कोर्स इट्स मोर फन टू प्ले नेगेटिव। फुल एटीट्यूड में आप आ Yeah, सकते yeah, हैं of course. पू की तरह। अर्बन सिटी गर्ल जैसा आपका गेटअप भी वही दिखा रहा है हमें। कैन आई रिक्वेस्ट बोथ आवर वेटरन एक्टर्स टू प्लीज थोड़ा सा हमें आपके रोल्स के बारे में जरा बताएं। नहीं, अभी जो अनुष्का के बारे में बात कर रहे थे ना, हाँ, तो मैं एक बात बताती हूँ। एक सीन था जहाँ मैं उसको आरती देती हूँ, तो वो आरती कैसी लेती है पता है? सो दैट इज हर कैरेक्टर। नहीं, आपके कैरेक्टर के बारे में हम जानना चाहेंगे as मैं well। हूँ अन्नपूर्णा बजाज, हाँ, जो बजाज फैमिली की मेट्रन हूँ, द मैटरनल हेड। एंड मैंने पूरा घर कहो तो संभाल के रखा है। मेरा बेटा है चंद्रू, चंद्रू की बीवी है, और चंद्रू की बीवी की माँ है ये, जो बार बार मुझे तंग करती रहती है घर में। और बस मेरा एक ही ख्वाब है कि चंद्रू की जो पहली बीवी थी, उसकी बेटी जो मेरी बड़ी पोती है, मुझे बस एक ही ख्वाब है कि बस मुझे एक बार मेरी पोती मिल जाए। दे आर लॉस्ट, वो मिल नहीं रहे किसी को। तो 17 साल से मैं यही इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरी बड़ी पोती आएगी और इस घर में सबको सीधा करेगी। आई होप कर पाए, लेट्स सी। कामिनी जी, आप बताएं। नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। आपने तो ये एवी में देखा है कि मैं गोली वोली चला रही हूँ, तो समझ में ही आ गया कि ऑब्वियसली फुल नेगेटिव कैरेक्टर है। अन्नपूर्णा जी स्वाति जी के कैरेक्टर के एकदम ऑपोजिट। और इनका भी एक मकसद है कि वो ये मेरी पोती बनी है जो अनिका, अनुष्का बोल रही थी, लुकिंग फॉर द वर्ड अनिका। तो ये एक वो उनके पोती के ढूंढ रही है, मैं भी अपने पोती के लिए कुछ करना चाह रही हूँ, ये टक्कर है। एंड मुझे भी नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने में बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे दो शख्स है जिन्हें बहुत नेगेटिव प्ले करने का मन करता है। और पता नहीं क्यों ऐसा हो गया है कि जोधा अकबर बहुत साल पहले मैंने किया, तभी से मुझे जो भी रोल मैंने किया है सब नेगेटिव कैरेक्टर्स है, और सब ये गोली मारना, जादू करना, ये सब। बट वॉट एवर इट इज़, ऑडियंस से बहुत प्यार मिला है ऐसे शो कैरेक्टर्स के लिए, और मुझे भी मज़ा आता है। और ये जो कामिनी का कैरेक्टर है, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सबको, हमारे दर्शकों को पसंद आएगा और हमारे पूरे शो बहुत सक्सेस मिलेगा हमारे शो को। थैंक यू। इंशाल्लाह। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ नेगेटिव कैरेक्टर्स जो प्ले करते हैं, वो अक्सर जाना जाता है कि दे आर वन ऑफ द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग्स ऑफ स्क्रीन। हाँ, आई एम श्योर यू कैन वाउच फॉर इट। शगुन और आप एक लास्ट जस्ट गिव अस अ लिटिल बिट ऑफ क्या रही है सेट पे नोकझोंक बिहाइंड द सीन्स, बिकॉज आपके कैरेक्टर्स कितने पॉजिटिव और नेगेटिव है ये तो हम स्क्रीन पे देख ही लेंगे, बट बिहाइंड द सीन्स जो एक फैमिली बनती है किसी भी शो की, क्या रहा माहौल सेट पे? टेल अस अ लिटिल मोर शगुन, वी विल एंड विद दैट। सर पहले तो यही तवज्जो थी कि कैरेक्टर्स में ढल जाए और ऑडियंस को जो हम कन्वे करना चाहते हैं, पहले मजाक और इन सब को बाद में रखते हुए पहले वो कर लें और वो अचीव हो जाए। जब वो अचीव हो जाता है तो हमारे सेट पे हायरार्की है सर। हमारे सेट पे यंगस्टर्स भी हैं, फिर हमारे सीनियर्स भी हैं, तो सीनियर्स के सामने थोड़ा कुछ हंसी मजाक कम होता है, सीन में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हम लोग आपस में होते हैं तो फिर वो वाइब बदल जाती है। और
साथ में मिलके बहुत मज़े करते हैं सर. एंड द मेन गोल ऑफ द कास्ट, द यूनिट, द टीम, द मेकर्स एंड जी इज़ टू मेक श्योर वी इंस्पायर पीपल टू गो आउट एंड चेज देयर ड्रीम्स. एंड सरू के माध्यम से वो खुद को देख पाएंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे. और सरू उनको हौसला देगी तो उनको डर नहीं लगेगा. लवली. वो दिख ही रहा है आपके सारे प्रोमोज में. The teaser glimpse that we have seen so far, it looks like a very promising show.